अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासत अली और आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है। इसमें टिकट माफिया है जो वो कैसे सरगर्म है और कैसे पाकिस्तान की भोली बाली आवाम को चूना लगा रहे हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ मौजूद है असद, जो कि खुद भी जर्नलिस्ट है, और इनके साथ क्या हुआ ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वासिद आपका। अच्छा असद, ये बताएं कि कैसे ये टिकट माफिया इतना सरगर्म है और कैसे चूना लगा रहा है आवाम को। अच्छा, चूना लगाने की और टिकट माफिया की आपने बात की, तो हर चीज़ में हम लोग आगे हैं, यानी चीज़ें ब्लैक करने में। हमने देखा कोरोना आया, हमने पहले मास्क ब्लैक किए, फिर हमने सैनिटाइजर ब्लैक किए, हमने फिर मेडिसिन ब्लैक की, हमने प्लाज्मे ब्लैक किए। हर चीज़ जो हम जहाँ पे जहाँ जहाँ से हम आवाम को लूट सकते थे ना, लोगों ने लूटा। ना, लेकिन अब आपने लूटा है? लोगों ने लूटा, हमारे पाकिस्तानियों ने, हमारे साथ जो हमारे भाई हैं उन्होंने लूटा। अब क्या होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है, जो कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान आ गए, उनके कारोबार बंद हो गए, रोज़गार बंद हो गए, तो उनको पाकिस्तान आना पड़ा। अब पाकिस्तान से जब वापस जाना है उन्होंने 4 5 6 महीने बाद, तो 15 तारीख को ये ऐलान होता है कि पीआईए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल करेगा। 16 तारीख को जो है पीआईए टिकट्स की बुकिंग ओपन करता है, और 17 को पीआईए कहता है कि 30 तारीख तक की सारी जो टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं। अब बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जिनकी नौकरियां दांव पे लगी हुई हैं, उनके बाद जो सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं, 4 महीने से वो पाकिस्तान बैठे हैं। अब उन्होंने वापस जाना है, किसी का अकामा ख़त्म होने वाला है, किसी की नौकरी जो है वो दाव पे लगी है, सब ने वापस जाना है। अब हो क्या रहा है कि जो टिकट की कीमत है वो है 35,000 रुपया वन वे की, कहाँ की? सऊदीया की, जो कि अभी चल रही है वन वे सऊदी अरब की। सऊदी अरब की। लेकिन अब हुआ क्या कि 17 तारीख को जब पीआईए ने ये ऐलान किया कि टिकट्स जो हैं वो बुक हो गई, तो लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा जी कि ये टिकट किस तरह बुक हो सकती हैं, बहुत से लोगों ने जाना था, कोई 35 से 36 ऐसी फ़्लाइट थी जिसकी इजाज़त दी गई थी कि जो इनिशियली वहाँ पे जाएंगी। अब एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा कि जी इस तरह से टिकट चाहिए। जब टिकट के लिए पता करवाया तो पता लगा जी कि पीआईए से जो सारी टिकट्स जो हैं वो फ़रोख्त हो गई हैं, और वो एजेंट्स के पास आ गई, यानी जो एजेंट्स का माफिया उनके पास आ गई। मतलब आवाम को नहीं मिल रही और वो उनके पास पहुंच उन्होंने उन्होंने अपने जो जो भी लिंक्स यूज़ करके वो सारी टिकट्स ले ली, खरीद ली। अब हो क्या रहा है जी, जो 35,000 वाली टिकट है वो ब्लैक में बिक रही है। गई। तो ये टिकट और पीआई वाले दोनों तो नहीं मिले हुए? ये अंदर से बंदे मुलविस हैं ना, अंदर से बंदे मुलविस हैं जिन्होंने बताया कि जी टिकट इतनी अवेलेबल है और इतनी खरीद अपने लोगों को दे दी गई, और अभी आप में से कोई जाता है तो उसको एक टोकन नंबर दे दिया जाता है और लाइन में लगा दिया जाता है, और कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। अब लोग जब मैंने इस टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया, मतलब मेरे एक दोस्त के लिए जो मैंने अप्लाई करना था, तो 1,30,000 रुपया उन्होंने हमसे डिमांड की। सऊदीया की? सऊदीया की टिकट की, वन वे की 1,30,000 रुपये पीआईए की टिकट की डिमांड कर रहे हैं वो हमसे। और फिर जब हमने इन्वेस्टिगेशन की इस पे, बाकी जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो सऊदीया जिन्होंने वापस जाना है, उनसे जब हमने पूछा और उनसे जब हमने रबते किए, तो पता ये लगा ओवरसीज के लिए हो रहा है या पाकिस्तान के लोगों के लिए भी हो रहा है? पाकिस्तान के लोग जो वहाँ जा रहे हैं सिर्फ, मतलब जिन्होंने भी जाना है, जो यहाँ फंसे हुए थे, कुछ लोग यहाँ फंसे होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ से वापस जाना है, सऊदीया के होंगे। तो जो जो जहाँ जहाँ मतलब पीआईए की फ्लाइट जिसने यूज़ करनी है ना अभी सऊदीया जाने के लिए, उनके दोनों? जी, दोनों उन लोगों के साथ ये हो रहा है। अब हो क्या रहा है जी कि जब हमने पता करवाया तो हमें पता लगा जी कि 1,30,000 की टिकट तो हमें बहुत सस्ती मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये तो गनीमत है अगर आपको 1,30,000 की टिकट मिल रही है। भी सस्ती कैसे? 3.5 लाख 4 लाख की नॉर्मल टिकट जो है वो ब्लैक हो रही है, क्योंकि लोगों ने रोजगार बचाने। अब वो लोग जो 3 4 माह से घर बैठे हैं, जो सेविंग उनके पास थी वो उन्होंने लगा दी। और कुछ लोग जाना भी इम्पोर्टेंट है। जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी नौकरियां वहाँ पे हैं। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर वो यहाँ आते हैं तो एक नए सिरे से उनको स्टार्ट लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कोविड के बाद जो है वो नौकरियों के हालात क्या हैं, बल्कि उससे पहले भी क्या थे। क्या थे? अब वो लोग जो वापस जाना चाह रहे हैं उनके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन उनको जो है वो एक बड़ी अमाउंट देनी पड़ी है टिकट के लिए। बहुत बड़ा यार वो। अच्छा, अब उन्होंने कंप्लेंट्स भी की, सब कुछ किया, इंतज़ामिया को भी इसकी उन्होंने कंप्लेन की, लेकिन अभी तक उनकी कोई दाद रसी तो जो है आपने जिसके लिए लिया था उसने भी कंप्लेन किया? उसने कंप्लेन किया, सिटीजन पोर्टल पे भी कंप्लेन किया उन्होंने उन्होंने पीआईए को भी। सिटीजन पोर्टल पे भी कुछ नहीं हुआ? अभी तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। अभी वो यही है कि तो उनको मैं फिर इसमें एक मजबूरन चीज समझाऊं। मजबूरन उनको ये उन्होंने उधार पकड़ के कुछ अपनी बाइक सेल करके उनको टिकट लेनी पड़ी। वो इस वजह से लेनी पड़ी कि उन्होंने कहा यार मैं 5 महीने से घर बैठा हूँ और अब मुझे जाना है, मेरे बच्चे घर में हैं, मुझे उनके लिए पैसे कमाने हैं। उनकी तो मजबूरी है, वो तो कहीं ना कहीं से पूरे करके देंगे। ये बड़े खतरनाक है यार। अब अगले बंदे जो हैं वो हर चीज़ में से फ़ायदा ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरह इस टिकट, यानी अगर एक 35,000 की टिकट है, चलो आप उसको 45,000 का बेच दो, 65 का बेच दो, अगर आपने कमीशन रखना भी है तो। लेकिन 4.5 लाख 3 लाख 1,30,000 की टिकट जो है वो बड़े बेच, करप्ट लोग हैं। अच्छा। बहुत लोग हैं पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, अच्छा, सिर्फ सवाल सवाल में नहीं है। सवाल सुन लें कि ये पीआईए जो है वो आगे बेच रहा है इन एजेंट्स को। पीआईए से बेसिक होता है कि एजेंट्स टिकट्स ले लेते हैं, एजेंट्स बुकिंग करवाते हैं पीआईए में। नॉर्मल इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि
एक नॉर्मल रूटीन मैटर है कि एजेंट्स जो हैं वो बुकिंग करवाते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पीआईए को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि टिकट बिक कितने की रही है आगे। एक एजेंट का कमीशन होता है, ठीक है, वो अपना कमीशन ले रहा है, लेकिन इतना कमीशन के डबल ट्रिपल प्राइस में उसको देना। तो इनको देखेगा कौन, इनको सजा कौन देगा अगर ये ऐसा काम करे? देखें, पीआईए के जो चेयरमैन साहब हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और अरशद साहब जो हैं वो बड़े ही अच्छे काम भी किए उन्होंने। पीआईए के जो टेन्योर उनका है अभी चल रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर उन तक ये बात पहुंचती है तो वो एक्शन लेंगे, लाजमी लेंगे, और उनको लेना चाहिए एक्शन, क्योंकि मुझे उनके तो इस निज़ाम पे इनके इदारे की साख्त से खराब हो रही है। जो लोग भी मुलविस हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग मुलविस हैं या पीआईए के अपने लोग मुलविस हैं, उनके इदारे की साख्त खराब हो रही है। मुझे तो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एहसासा है, वो हमें पैसे कमा के यहाँ पे भेजते हैं, हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं वो। अगर उनके साथ ही ऐसा होगा तो क्या होगा, सही बात। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि यार एक आपका इतना बड़ा दारा जो पहले ही खस्ता हाल है, ऊपर से और करप्शन और इस तरह की चीजें, या तो पैसा तो नहीं बना रहे इस थ्रू के ओवरसीज से लूट के पीआईए को स्ट्रांग किया जाए? अगर ये तरीका भी है मेरे ख्याल से ये भी फिर ठीक तो नहीं है। देखिए ना, अभी बाकी फ्लाइट्स की अगर रेट की बात की जाए तो बाकी फ्लाइट्स के रेट आपने कम कर दिए। कराची की टिकट कम हो गई, सस्ती होगी। जो कराची का क्या जा रहा था? पहले जो थी वो टिकट डिफरेंट होती थी, अब मेरा ख्याल है 10 से 15 हज़ार तक की टिकट आपको मिल जाती थी वहाँ। 10 तो पहले भी मिलती थी ना। नहीं, अब और सस्ती हो गई थी, और सस्ती हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि फ्लाइट्स बंद थी, फ्लाइट ऑपरेशन बंद है इंटरनेशनल, तो उन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर से ही कमाना था जो कमाना था। ठीक है, उसमें उन्होंने टिकट सस्ती की ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करें। अब ये हुआ कि लेकिन जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुली हैं, ऐलान हुआ है, अब लोगों को ये डर रहा है कि बाकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं, उनको ये डर है। जॉब बेचारे वहां जाके मजदूरी करते हैं, उनको भी तो यही सीन हुआ होगा। अब उनको भी यही सीन है, वो बेचारा कोई वहाँ से कुछ पैसे कमा रहा है, कोई मजदूर है वहाँ पे, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई कुक है, कोई क्या है, तो वो सब बेचारे इसी वजह से परेशान है। अच्छा, इसकी वजह से सिर्फ वो लोग परेशान नहीं है। खबर आप ही ब्रेक कर रहे हैं। ये खबर कुछ चैनल्स ने ब्रेक की है, लेकिन उस तरह से नहीं की उसको। अब डिटेल आपने बताई। डिटेल, जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब उसकी वजह से बाकी लोग भी परेशान हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने लंदन जाना है, जिन्होंने कनाडा जाना है, वो कह रहे हैं कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो हमें भी टिकट इस तरह से ब्लैक में लेनी पड़ेगी। तो इस पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और बिल्कुल जी, इस पे गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए। और मैं तो इसीलिए आपने जब मुझे बताया, मैंने कहा अपनी आवाम को अवेयर किया जाए इस बारे में कि अगर आप जाते हैं तो आपके साथ ये धोखा हो सकता है। वहाँ पर आप अपने हक के लिए लड़ें, इस पे बोलें यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा, आपने जब मुझे बताया ये बात, मैंने कहा आपका इंटरव्यू करता हूँ और आवाम तक ये बात पहुँचाता हूँ। और मेरे पास वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने टिकट ली है, ये नहीं कि मैं अपने पास से बात कर रहा हूँ, उनके पास टिकट्स मौजूद हैं, उनके पास सब कुछ मौजूद है, उन्होंने फ्लाई करना है, उनके पास सारी चीज़ें प्रूफ मौजूद है। आप खुद भी अगर चाहें, आपका कोई जानने वाला है जिसने सऊदीया के लिए अभी जाना है, या आपने खुद अप्लाई करना है सऊदीया की टिकट के लिए आपने जाना है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। हकाइक तो आपके सामने है कि आपको टिकट मिलती है कि नहीं मिलती। चलिए असद, बहुत शुक्रिया। हम भी दुआ करते हैं यार ऐसे लोग पकड़े जाएं जो पाकिस्तान में। देखिए, एक अदारा नहीं, हर जगह करप्शन इस तरह की चीज़ें हैं। हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने बड़े वादे किए हमसे, और आप इस तरह का कोई निज़ाम लाएं कि हमारे अदारे ठीक हों, हमारी हर चीज़ आवाम को सहूलत मिले। यहाँ आवाम फंसी हुई है, जो ऊपर के लोग हैं वो खुश हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आवाम भी जो है वो उतनी, जिसको जितना मौका मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, वो करप्शन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, ये असद थे जिन्होंने ये इस पे सारी एक डिटेल आपसे गुफ्तगू की है कि पीआईए के जो टिकट माफिया या पीआईए इन्वॉल्व है या जैसे भी जो भी है, वो कैसे जो है ये गड़बड़ कर रहे हैं, अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे मतलब अपने जो अपने राइट्स हैं, जो अपनी चीज़ों पे कैसे मिलावट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त। और आपको अगर मैं फिर से कहता हूँ कि आपको कोई भी पाकिस्तान में मसला है, कोई भी किसी चीज़ का मसला है, तो आप मेरे नंबर जो कम्युनिटी में मैंने दिया हुआ है, आप उसमें रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का भी इशू है। मुझे दें अभी फ़िलहाल इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।